क्योंकि मन और इंद्रियां, हाँ क्यों उसी से तो जुड़ी हुई है सब हाँ, चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनेव ब्रह्म ऐसा मंत्र आता है और वो उसी क्रम में चलता है। प्राण सबसे पहले, फिर सबसे पहले अन्न, फिर प्राण और फिर मन। और कोश भी डॉक्टर साहब 5 है। पंचकोश में सबसे पहले प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश और फिर मनोमय कोश। हाँ। तो वो जाकर बोलता है अपने पिता को कि मन ही ब्रह्म है। क्यों है? जब हम पिछला एपिसोड सोच रहे थे तो उसमें ये बात आई थी कि जो प्राण है अर्थात देह है वो अल्टीमेट ब्रह्म है। ये हमारा जो चार्वाक दर्शन है ना डॉक्टर साहब, उसमें वो कहा करता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागत। प्रसर जी प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। प्रसर जी, बात बड़े आनंद वाली बात हो रही है भृगुवल्ली की। तैत्तिरीय उपनिषद वाकई रुचि कर रहा है, बहुत रुचि कर रहा है। लेकिन कई बातें ना हमारे जैसों के ना सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। भाई ये अगर प्राण ही ब्रह्म है, हाँ तो ये बात चल रही थी, जो प्राण का माध्यम है शरीर, हाँ जी हाँ जी, फिर वो क्या हुआ? हाँ ये प्राण का माध्यम तो शरीर है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो बिल्कुल। ये असल में अगला, ये सामान्य मनुष्य ऐसे ही सोचता है। आगे भृगु भी यही तर्क करता है कि वो सोचता है कि जब देह गिर गई तो जैसे हम नींद में है तब तो भी देह गिर गई, हाँ तभी निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय है। दूर से तो ऐसा ही लगता है कि मरा हुआ और सो रहा दोनों एक जैसे ही हैं, शरीर ही दिखता है। तो शरीर को अल्टीमेट, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान इंद्रियां हैं। मान लो कल को मुझे ना तो दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना मैं बोल सकता हूं, ना फील कर सकता हूं, और ये चारों बातें हो गई, और ना मैं खा पी सकता हूं, कृति कर सकता हूं। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी वजह से ये शरीर हिलता है, डुलता है, फील करता है, देखता है, सुनता है, इंद्रियां। तो ये मतलब श्रोत्र, चक्षु, यही तो ब्रह्म है फिर। और लगता भी है, तर्क ये मेरा जो है ये सही है। और मैं ये एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं आंखें मान लो बंद कर दूंगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कान यदि मेरे पास नहीं है या मैं बंद कर दूंगा तो मुझे सुनाई नहीं देता। और बिल्कुल ही निकल गई ये चीजें, दोनों इंद्रियां और दूसरी इंद्रियां, तो इट मीन्स देह में रहा ही नहीं कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रियां जो है वो ब्रह्म है। और इंद्रियां का मतलब क्या है? मन, क्योंकि मन और इंद्रियां, हाँ, क्योंकि उसी से तो जुड़ी हुई है सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनेव ब्रह्म ऐसा मंत्र आता है और वो उसी क्रम में चलता है। प्राण सबसे पहले, फिर सबसे पहले अन्न, फिर प्राण और फिर मन। और कोश भी डॉक्टर साहब 5 है। पंचकोश में सबसे पहले प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश और फिर मनोमय कोश। हाँ। तो वो जाकर बोलता है अपने पिता को कि मन ही ब्रह्म है। क्यों है? जब हम पिछला एपिसोड सोच रहे थे तो उसमें ये बात आई थी कि जो प्राण है अर्थात देह है वो अल्टीमेट ब्रह्म है। ये हमारा जो चार्वाक दर्शन है ना डॉक्टर साहब, उसमें वो कहा करता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागत। ये जो शरीर है ये राख हो जाएगी तो बचता है कुछ? यदि कुछ होता तो कुछ ना कुछ तो रहता ना। अरे यही ब्रह्म है, हम ब्रह्म को ही जला देते हैं। ब्रह्म अर्थात शरीर, अर्थात शरीर, हाँ, कुछ भी उसके बाद कुछ भी नहीं होता। जड़वाद जो है यहाँ से उत्पन्न हुआ है। मतलब जड़वाद के जो सूत्र है, जैसे ये आज की जो मार्क्सिस्ट, कल ही निकल गया तभी तो उसको जलाया हमने। तो फिर वो तो ये मानता है ना कि मशीन है वो बंद हो गई, वो तो कुछ निकला कुछ नहीं। उसका कारण तो होगा ना बंद क्यों हुई, पर वो तो ऐसा मानता है उस तरफ नहीं, जड़वाद पे वो यूं कहता है कि अन्न खाओगे, मान लो अन्न छोड़ दोगे आप, तो इसकी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अन्न से। तो अल्टीमेट, और अन्न क्या है? वो तो भौतिक साधन है। अल्टीमेट यही है जो कुछ है, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः,
कुछ नहीं बचेगा और यही है सब कुछ। इसी को इतर लगाकर सजा लो और घृतम पीत्वा ऋणम दुर्जेत, मतलब कि घी पीकर भी ऋण लेकर और इस शरीर को आनंद लो, हष्ट बनाओ। वो तो इसी आनंद में, हाँ, शारीरिक आनंद में बस सब। बस बस वो सबसे बड़ा आनंद वही ब्रह्मानंद है। शरीर आनंद ही ब्रह्म, मतलब कि देह आत्मावादी बोलते हैं उनको। तो पर देह से बढ़कर मन है। तो भृगु ने कहा कि मन जो है वो अल्टीमेट है, देह नहीं है, प्राण नहीं है, अन्न नहीं है, मन ही ब्रह्म है, मुझे ऐसा लगता है। और जाकर पिताजी से पूछता हूँ, और पिताजी के पास गया कि पिताजी जो मन नहीं, जो रिसर्च की मैंने, हाँ वो उसका रिजल्ट ये निकला कि मन ही ब्रह्म है। तो पिता ने सुना और उसकी दलीलें सुनी, उसके एक्सपीरियंस की बातें सुनी, सब सुनकर कहा, फिर बोले नहीं। फिर उस पिता ने केवल इतनी सी बात की, मन जो है वो तो दौड़ता है, भागता है, उसको कंट्रोल करने वाला भी कंट्रोल में रखना मुश्किल है। और मन देह को, ये बात सही है, तुम्हारा लॉजिक सही है कि देह को कंट्रोल करता है, कर सकता है, उसके पास इंद्रियों का साधन है, पर इससे भी बड़ा है जो इसको भी जिलाता है, हाँ। संसार को जिलाता है, संसार को भगाता है, सब कुछ करता है, उसको ढूंढ। और उस ढूंढने के लिए तुझे तप करना पड़ेगा। चल तप करके वापस वो कुछ कर नहीं सकता था और वो करके तप करने के लिए फिर से चला आनंद हो गया ना। ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है जो संसारिक प्राणी सोचता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी तरह सोच रहा है। हाँ जी। लेकिन ये जड़वाद वाली तो बात, ये तो हजम नहीं। ये भी ठीक है, थ्योरी है किसी की, लेकिन हजम नहीं देखो होती। डॉक्टर साहब, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, कितना उदार हृदय वाले थे। उन्होंने चारवाक को, इस पूरी की पूरी फिलोसफी को मान्यता दे दी और उनको सम्मान दिया और चारवाक को ऋषि कहा। कि उसकी भी एक ऐसी थिंकिंग, मतलब कि सोचने की जो स्वतंत्रता है, बोलने की जो स्वतंत्रता है, जो सहिष्णुता है। ये लोग जो आजकल जो बोलते हैं ना कि भारत में ऐसा नहीं था, भारत ऐसा नहीं था, भारत सदा से सहिष्णु था और दूसरे की स्वतंत्रता का मान रखता था। सब समझा के उनको फिर बदलते थे मन कि देखो मतलब इतनी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब मेरी सुनो। हाँ जी, हाँ फिर जी, मनाते थे। बिल्कुल। यहाँ तो बहस विमर्श और शास्त्रार्थ हुआ करते हैं, ये परंपरा है हमारी। ठीक है, प्रसन्न जी, धन्यवाद।